शिव भक्तों, हमें अपने जीवन में बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन क्या वह फैसले हम हमेशा सही लेते हैं? कभी हम गलत भी होते हैं, क्योंकि उन फैसलों की वजह से ही हमारा आने वाला भविष्य तय होता है और उसके बाद उसमें हमें लाभ होगा या हानि होगी, ये भी उन्हीं फैसलों पर निर्भर होता है। तो दोस्तों, कभी भी हम फैसला करते हैं तो हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा हमें हानि ही पहुंचाते हैं। हमें पहले ही गंभीरता से परेशानी के बारे में सोचना चाहिए, मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और फिर उसको अच्छे से समझना चाहिए और ध्यान लगाकर उस समस्या को समझने के बाद उसमें जितने भी समाधान हमें मिल रहे हैं उन समाधानों पर विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद जो समाधान आपको सबसे श्रेष्ठ लगे कि यही हमारे लिए बेहतर है और आने वाले भविष्य में भी हमें ये फायदा ही देगा, तो हमें सिर्फ वही फैसले लेने चाहिए। कई मनुष्य अपने जीवन में गलत फैसले ले लेते हैं। वह फैसलों को जल्दी से जल्दी करके अपने जीवन में हानि ले आते हैं। वह समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनको लगता है हम जल्द से जल्द इसका हल निकालें और आगे बढ़ें, लेकिन जल्दबाजी में किए गए फैसलों में कई बार हमसे गलती ही हो जाती है। तो हमें बहुत ही सोच विचार कर फैसला करना चाहिए। हमें अपने जीवन में शांत रहकर ही, अपने दिमाग को स्थिर करके ही और उसमें बहुत सारे योजना वाले भावों को शांत रखकर ही फैसले लेने चाहिए, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी अगर आपने कोई गलत फैसला लिया है और आपको लगता है कि हम फैसला कैसे लें, हमें ये पता नहीं लग रहा, हमें ये समझ में नहीं आ रही, तो हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आपको बता रहे हैं कि आपको सही फैसला कैसे लेना है और आप सही फैसलों के साथ आपके जीवन में कैसे खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, हम ये कहानी शुरू कर रहे हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो ये कहानी पूरी सुनिएगा और शिव जी का अनादर मत करिएगा, क्योंकि इसमें शिव जी का ही दिया गया ज्ञान है, जिससे हम आपके जीवन में होने वाले बदलाव ला सकते हैं और इन्हें ही हम अच्छे से सुनेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में कैसे हम फैसले लें, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो शिव भक्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, शिव शंकर जी का अनादर मत करिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक युवक पहाड़ी के ऊपर खड़ा था और वह कुछ परेशान था और गंभीरता से नीचे की ओर देख रहा था। तभी वहाँ से एक साधु जी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवक वहाँ पर पहाड़ी पर खड़ा है और नीचे की ओर देख रहा है, तो उन्हें लगा कि वह शायद वहाँ पर अपने प्राण देने के लिए आया है। तो वह उसके पास गए और बोले, पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह बोला, आप कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। तो वह संत बोले, पुत्र, मुझे लगता है तुम परेशान हो, तुम्हारी कोई परेशानी है, तो तुम मुझे बताओ, मैं उस परेशानी का हल निकाल देता हूँ। तो वह बोलने लगा कि आप जाइए, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पर जैसे मर्जी रहूँ, जो मर्जी करूँ, मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है। तो वह संत बोले, लगता है तुम यहाँ अपनी मृत्यु देने आए हो, तो तुम खड़े क्यों हो? तुम नीचे कूद जाओ। तो वह मनुष्य थोड़ा क्रोधित हो उठा और संत जी से बोला, मेरे जीवन में होने वाली किसी भी चीज़ पे आपका कोई हक नहीं है बोलने का, तो आप कुछ मत बोलिए, आप चले जाइए। मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ ये मुझे पता है। तो संत जी हंसे और बोले, अगर तुम्हें पता होता तो तुम इतनी देर यहाँ पर खड़े होकर व्याकुल नहीं हो रहे होते। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब तक मनुष्य को अपने फैसले खुद लेने नहीं आते, तब तक वह मनुष्य अपने ही जीवन काल में एक भ्रम की तरह जीता है और उसे अपने जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं मिलती, कभी भी सुकून नहीं मिलता। तो वह मनुष्य सोचने लग पड़ा और
बोला, संत जी आप क्या हमेशा ही सारे फैसले सही लेते हैं? तो संत जी ने कहा, देखो हम फैसले सही लेते हैं इसलिए हमारा आने वाला जीवन खुशहाल होता है, और अगर हम गलत फैसले लेते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली की जगह हानि होती है, दुख आते हैं और परेशानियाँ आती हैं। तो हमें पहले ये सीखना चाहिए कि हमें अपने ज़िंदगी में सही फैसले कैसे लेने हैं। तो वह मनुष्य उनसे बोला, तो आप बताइए मुझे कि हम अपनी ज़िंदगी में सही फैसले कैसे ले सकते हैं? तो संत जी ने कहा, ये पास ही में मेरा आश्रम है, तुम आ जाओ मेरे आश्रम में, वहाँ पर बैठो, पानी पियो, अपने आप को शांत करो, फिर मैं तुम्हारी बात का उत्तर देता हूँ। तो वह मनुष्य उनके साथ उस आश्रम में चला गया। जैसे ही वो आश्रम में गया तो उसने देखा वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर गुरु जी का, संत जी का इंतज़ार कर रहे थे। संत जी का प्रणाम किया और वहाँ पर बैठ गए। संत जी ने उस मनुष्य को भी साथ में वहाँ पर बिठाया और उसे पानी पीने के लिए दिया। और संत जी ने बाकी आए हुए भक्तों से कहा, बताइए आपको क्या परेशानी आ रही है? तो जो भी भक्त आए हुए थे उन्होंने एक एक करके अपनी परेशानी संत जी को बताई। फिर वह विश्राम करने के बाद फिर उठे और अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में अंधेरा हो गया तो वह सोचने लगे, अब हम क्या करें, हमारे पास धन भी है, कहीं ये चोरी भी ना हो जाए। तो उन्होंने देखा थोड़ी सी दूर एक कुटिया थी, तो वह उस कुटिया की ओर चले गए और दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। उन्होंने बोला, बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने बूढ़ी अम्मा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि माता जी, हम दूर गांव में जाने वाले हैं, लेकिन अभी हमें रात यहीं पर हो गई है, तो हमें रात बिताने के लिए आपके घर में शरण मिल सकती है। तो बूढ़ी अम्मा ने थोड़ी देर सोच विचार किया, फिर कहा, ठीक है, मैं आप यहाँ पर रह सकते हैं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, क्या आप खाना भी खाएंगे? तो उन चारों ने हाँ में सहमति जताई। तो अम्मा ने उन्हें खाना खिलाया और घर में रहने के लिए जगह भी दे दी। फिर वह चारों लोग खाना वाना खाकर उठे तो उन्होंने कहा, अम्मा जी, ये हमारी धन की बोतली है, इसमें हम चारों का धन है जो हमने 4 साल से कमाया है, ये आप संभाल कर रख लीजिए। जब हम चारों लोग ही आपसे आकर धन को मांगेंगे, आप तभी ये धन दीजिएगा, वैसे अकेले इंसान को कभी मत दीजिएगा। तो अम्मा ने बोला, ठीक है,
जैसे ही आप 4 लोग इकट्ठे आएंगे मैं तभी ये धन की पोटली आपको दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। तो उन्होंने वह पोटली अम्मा को दे दी और आप निश्चिंत होकर सो गए। जब सुबह उठे जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्होंने देखा घर के सामने खेत में अम्मा काम कर रही थी। तो उसमें से एक मित्र बहुत ही चालाक था। उसने बोला, मित्रों, अम्मा ने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो क्या हम अम्मा के लिए कुछ कर नहीं सकते? वो बेचारी बूढ़ी है, उससे काम नहीं हो रहा, तो क्या हम उसका खेतों का काम थोड़ा सा कर दें, उसके बाद हम जाएं? ये सही बात नहीं है। तो बाकी के दोस्तों ने सहमति जताई और उन्होंने बोला ठीक है। तो वह भी खेतों में गए और काम करना शुरू कर दिया और अम्मा को बोला कि आप घर पे जाइए और आराम करिए। तो जैसे ही वो खेतों में काम कर रहे थे तो वह जो एक मित्र चालाक था उसने बोला, मित्रों, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी लेके आता हूँ, आप लोगों ने भी पानी पीना है? तो वह भी बोले, हाँ, हमारे लिए भी ले आना। तो वह घर के अंदर गया और अम्मा से बोला, अम्मा, अब हम जा रहे हैं, आप हमें वो धन की बोतली दे दो। तो अम्मा ने बोला, आपने बोला था कि जब आप चारों लोग एक साथ आएंगे मैं तभी धन की बोतली दूंगी। तो उसने दरवाज़ा खोला और खेतों की तरफ अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया हाथ हिलाकर और बोला, दोस्तों। तो उनके दोस्तों ने बोला, हाँ हाँ, ले आओ ले आओ। तो अम्मा ने सुना कि वो कह रहे हैं कि ले आओ, तो ये धन की बोतली ही शायद मांग रहे हैं। तो उसने धन की बोतली उसे दे दी और अम्मा इससे विश्राम करने लगी। थोड़ी ही देर बाद वह बाकी के दोस्त वापिस के मित्र जब घर के अंदर आए तो बोले, अम्मा, हमारे साथ का जो लड़का था, हमारे साथ का जो मित्र था, वह कहाँ गया? वह वापस नहीं आया खेतों में। अम्मा ने बोला, मैं तो चला गया, मैं तो धन की बोतली लेने आया था। और उसके बाद उसने बोला कि हम जा रहे हैं। तो वह मित्र गुस्से में आ गए और बोले, अम्मा, हमने आपको कहा था जब तक हम चारों लोग इकट्ठे नहीं होंगे आप धन की बोतली किसी को मत दीजिएगा, आपने क्यों दे दी? तो अम्मा ने बोला, जब आप लोग वहाँ से इशारा कर रहे थे दे दो, तो वो वही तो बात कर रहा था कि उन्होंने धन की बोतली मंगवाई है, तो वो कह रहे हैं कि तुम लेके आ जाओ, तो इसलिए मैंने उसे दे दी। तो उसने बोला, नहीं अम्मा, ये आपने गलत किया, आपने धन की बोतली हम चारों लोगों के एक ही जगह पर खड़े होने पर ही देनी चाहिए थी, आपने उस अकेले को दे दी, हमने तो तब पानी के लिए बोला था कि पानी ले आओ। तो वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने बोला, हम आपकी शिकायत इस राज्य के राज दरबार में करेंगे। तो अम्मा बोलने लगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो वही कहा किया जो आप लोगों ने वहाँ से कहा। अब वो चालाक था और वो मुझे धोखा दे गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर उन्होंने कोई इतना सुनी और वह राज्य दरबार में चले गए और उन्होंने शिकायत कर दी। तो राजा ने राज्य दरबार में बुलाकर अम्मा को दोषी करार कर दिया और भी धन की हानि हुई है, अम्मा ही वह धन इनको वापस करेगी, वरना अम्मा को मौत की सज़ा दे दी जाएगी। तो अम्मा ने राजा से फरियाद की कि मैं तो अकेली हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो मैं इतना धन कहाँ से दूँगी? तो राजा ने अम्मा की एक ना सुनी और उन्हें बोला कि आपको जितने भी धन की हानि हुई है वो आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप इसके दोषी हो। आपने जितनी देर तक चारों लोग उपस्थित नहीं थे आपको धन की बोतली नहीं देनी चाहिए थी, वह आपकी ही गलती है। अब यह बात सोचती हुई अम्मा जंगल से गुजर रही थी और सोच रही थी कि ये मेरी ही गलती है, मैं ही मूर्ख थी कि उसे धन की पोटली दे दी। तो इतने में वहाँ पर उन्हें एक संत मिल गए, वही संत जो सबकी समस्याएं दूर कर रहे थे। उन्होंने पूछा, पुत्री, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो और रो क्यों रही हो? तो उन्होंने सारी बात संत जी को बताई। तो संत जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और थोड़ी देर सोचने लगे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने उस बुढ़िया से कहा, पुत्री, तुम राजा के पास जाओ और उन्हें बोलो कि आपने जो फैसला सुनाया है वह गलत है। तो वह बुढ़िया हैरान हो गई और बोली, संत जी, मैं महाराज के पास जाकर ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, मैं क्रोधित हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम उन्हें जाकर कहो कि आपका फैसला गलत है, और अगर वह पूछें तो उन्हें बता देना कि यहाँ पर जो संत जी है उन्होंने कहा है कि आपका फैसला गलत है। तो वह
वैसे ही उस बुढ़िया ने वैसे ही किया और वह राज दरबार में गई और राजा जी से कहा कि आपका फैसला गलत है। राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि कौन है जो मेरे फैसलों को गलत कह रहा है। मैं यहाँ पर इतने सालों से फैसले कर रहा हूँ, आज तक किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि जो कहें कि मेरा फैसला गलत है। राजा ने फिर से सभा बुलाई और उस संत जी को भी वहाँ पर बुलाया। फिर उन संत जी से पूछा कि बताइए मेरा फैसला कैसे गलत है। तो उन संत जी ने कहा कि ये तीनों लोग जो कि इस बुढ़िया से कह रहे हैं कि आपने मेरे धन की पोटली वापस करनी है, तो बुढ़िया कह रही है धन की पोटली तो इनका चौथा साथी ले गया है। आपके सामने जब ये शिकायत आई तो आपने ध्यान से विचार समझ करके इसका फैसला नहीं किया। राजन, आपके पास बहुत सारे ऐसे ही मामले, आपके साथ बहुत सारी ऐसी ही शिकायतें आती हैं, आपको बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं, तो आप इतनी गहराई से और शांति से उनके बारे में विचार नहीं कर पाते हैं। आपको जो आपके मन में जो सही विचार पहले आता है आप वही फैसला सुना देते हैं। पर ऐसे नहीं होता कि हमारे मन में विचार एक ही नहीं कई तरह के आते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे मन को शांत रहना पड़ता है, हमारे मन को शांत करना पड़ता है, हमारी बुद्धि को स्थिर करना पड़ता है और उसमें से जो विचार हमारे सामने आते हैं उनके ऊपर फिर से विचार करना पड़ता है, फिर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। तो जब आपने फैसला सुनाया कि ये बुढ़िया इनको सारा धन देगी तो वह फैसला गलत है। तो महाराज ने पूछा कि कैसे वो फैसला गलत है। तो उन्होंने कहा कि ये बुढ़िया धन की पोटली तभी इनको देगी जब ये चारों लोग एक साथ होंगे, लेकिन ये चारों दोस्त एक साथ नहीं है, तो इनको कहो पहले अपने उस चौथे साथी को साथ में लेके आए, तभी ये बुढ़िया धन की पोटली इनके हवाले करेगी, उसके बिना ये नहीं करेगी। और यह बात इन्होंने खुद ही बुढ़िया को कही थी। अगर ये चौथे इंसान को ले आएंगे तो ये बुढ़िया इनको धन ज़रूर वापस करेगी, और अगर ये चौथे इंसान को नहीं लेके आ रहे तो इसमें इस बुढ़िया की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा हुआ है हम चार लोग जब एक साथ उपस्थित होंगे तभी हमें धन की पोटली देना। तो ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी कि मैंने ऐसा विचार क्यों नहीं किया। तो राजा ने बुढ़िया से सारे इल्ज़ाम वापस ले लिए और उनको बोला अगर आपके चारों दोस्त एक साथ होंगे तभी ये बुढ़िया आपको धन देगी। तो इस तरह वह बुढ़िया का जीवन खुशी से भर गया, वरना मृत्यु तक वह यही सोचती रहती कि मैं इतना धन कैसे दूंगी। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सही फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन फैसलों पर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। जब ये कहानी उन संत ने उस युवक को सुनाई तो वह युवक खुश हो गया और उसके अंदर बहुत सारी अच्छी विचार और अच्छी भावनाएं पैदा हो गई। तो उन्होंने भी गुरुजी के आगे चरणों में माथा टेका और बोला, गुरुजी, मैं भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैसला करने से पहले अच्छे से सोच विचार करूँगा, ध्यान में रहूँगा और अपने मन को शांत रखूँगा, और फिर उस शांत मन से ही अपने विचारों के साथ और विचार करके फिर ही कोई फैसला लूँगा, ताकि हमारे आने वाले जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारी दी गई ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही कहानियाँ आपको और सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। जय महादेव।